को हम दावत देते हैं कि वो आए और खुदा के कलाम को हम तक पहुंचाएं। हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली जिंदा बाबरकत नाम में तमाम बहन भाइयों को सलाम। हालेलुया। आज का जो मुकद्दस पाक कलाम मेरे अजीज बहन भाइयों मैं आज तक आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। मुकद्दस पाक कलाम में से आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे अजीजों किस तरह मैं और आप इस ज़मीन पर तंदुरुस्त और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस ज़मीन पर जब तक हम रहें, किस तरह मैं और आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बीमारियों से, टेंशनों से पाक ज़िंदगी। और वो ज़िंदगी जिसकी बाइबल कहती है इस नया के मुताबिक 70 वर्ष कुव्वत हो तो 80 वर्ष, ऐसी कुव्वत भरी जिंदगी। याद रखें मेरे अजीजों, हमारा खुदा हमें देना चाहता है। मगर याद रखें, वो जिंदगी उनको देता है जो उसके अहकामात पर अमल करते हैं। याद रखें, जो उसके अहकामात पर अमल करते हैं, जो उसकी बातों को सुनकर अमल में लाते हैं। एक दूसरी जिंदगी है, वो जिंदगी जो है वो ना खत्म होने वाली जिंदगी है। आज इन दो जिंदगी के बारे में बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि ये जिंदगियां कौन से लोग हासिल कर सकते हैं इस जमीन पर रहकर। कौन से बहन भाई, बेटियां, बेटे, बुजुर्ग इस जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। वो जिंदगी जो ना खत्म होने वाली है, वो जिंदगी जो मेरे अजीजों इस रूए ज़मीन पर मुझे और आपको चाहिए औलाद पालने के लिए, उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, उन्हें आला तालीम दिलवाने के लिए। और औलाद को भी चाहिए कि मेरे अजीजों वो भी अगर लंबी उम्र की दराज़ी चाहते हैं तो वो इन कलाम की बातों पर अमल करें और तवज्जो करें। तो मैं कहता हूँ एक बाबरकत ज़िंदगी, बीमारियों से, टेंशनों से पाक ज़िंदगी आप इस रूए ज़मीन पर गुजार सकते हैं। सो आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से उस जिंदगी के बारे में देखते हैं मेरे चीजों, जिससे मैं और आप इस रूए ज़मीन पर एक अच्छी और लंबी उम्र पा सकते हैं, तंदुरुस्ती वाली उम्र। बाइबल मुकद्दस में से अस्तिस्ना उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत। जी कोई भी पढ़े। पुराने अहदनामा में से इस्तिश्ना की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत में मेरे अजीजों यूं मरकूम है, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना जैसा खुदावन तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है, ताकि तेरी उम्र दराज हो और जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आपने सुना मेरे अजीजों, हमारे खुदावन खुदा का हुक्म, इस हुक्म के अंदर उम्र की दराजी है। आप जब इस हुक्म को अपनी जिंदगी में उतारते हैं और इसे अमल में लाते हैं तो याद रखो मेरे बहनों भाइयों, मेरे अजीजों, आप एक सेहतमंद और तंदुरुस्त जिंदगी गुजारेंगे। बाप की और माँ की इज्जत करके, बाप और माँ को अव्वल दर्जा अपनी जिंदगी में दे के, खुदा के बाद, यीशु के बाद। याद रखिएगा, चाहे वो अभी भी बहुत सारे बुजुर्ग हो चुके हैं, चाहे जवान है, कोई भी है, ये आयत, ये कलाम सबके लिए है। अगर कोई जिंदगी, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, मेरे अजीजों एक अच्छी और तंदुरुस्त और लंबी उम्र पाना चाहता है तो याद रखें मेरे अजीज बहन भाइयों, उसे अपने बाप और माँ की इज्जत करनी पड़ेगी। यह खुदा का हुक्म है। और सिर्फ उम्र की दराजी नहीं, बल्कि खुदा इस मुकद्दस पाक कलाम में ये फरमा रहा है कि वो शख्स जो माँ बाप की इज्जत करेगा, जो
जो माँ बाप को अव्वल दर्जा देगा अपनी जिंदगी में। खुदा का कलाम बताता है जिस मुल्क में भी वो शख्स, वो बेटी, वो बेटा जाएगा, खुदा उसका वहां क्या करेगा? भला करेगा। इसका मतलब उसकी जिंदगी में तरक्की होगी, इसका मतलब उसकी जिंदगी में सरफराजी और कामयाबी होगी। कब? जब वो अपने माँ बाप को इज्जत देगा और जब अपने माँ बाप से दुआ लेगा, माँ बाप से दुआ लेगा, माँ बाप को इज्जत देगा, तो याद रखो खुदावंद की तरफ से उम्र की दराजी मिलेगी। याद रखो मेरे बड़ा भाइयों, खुदावंद की तरफ से जिस मुल्क में आप रहेंगे वह आपका भला होगा, आप सरफराज होंगे, आप कामयाब होंगे। सो आए मैं आपको ऐसे एक शख्स से मिलवाता हूं जो अपनी माँ और बाप की दुआ लेकर इतना कामयाब हुआ मेरे अजीज बहन भाइयों, कि उसके बाद अपनी भेड़ बकरियां, अपने नौकर चाकर हो गए, उसके पास ऊंट गधियां, उस वक्त जो भी अमीर आदमी को चाहिए था उसके पास दरकार था। सिर्फ घर से जब निकला ये शख्स, तो मेरे अजीज बहन भाइयों, ना तो घर से गधे लिए, ना ऊंट लिए, ना भेड़ बकरियां ली, सिर्फ अपने माँ और बाप की दुआ ले रहा है। और यकीन जाने जब इसने सर झुकाकर, मैं कहता हूँ माँ बाप हाथ रखकर दुआ कर रहे हैं, तो ऐसी दुआ इनके माँ बाप के मुंह से निकल रही है, आए इसको पढ़ते और बरकत पाते हैं। मेरे साथ देखें बाइबल मुकद्दस की सबसे पहली किताब पैदाइश की किताब है और उसका 28वां बाब, बाब की 3री आयत पढ़िएगा जी। और कादरे मुतलिक खुदा तुझे बरकत बख्शे और तुझे प्रोमन करे और बढ़ाए कि तुझसे कौमों के जत्थे पैदा हों, और अब्राहम की बरकत तुझे और तेरे साथ तेरी नस्ल को दे, कि तेरी मुसाफरत की ये सरजमीन जो खुदा ने अब्राहम को दी तेरी मिरास हो जाए। सो इज़ाक ने याकूब को रुखसत किया और वो फदान आराम में लाबन के पास, जो आरामी बैतुल का बेटा और याकूब और उसौ की मां रिबका का भाई था, गया। आमीन। सुना आपने, यहां पर याकूब मेरे अजीज बहन भाइयों अपने बाप और अपनी मां से दुआ ले रहा है, क्योंकि जब इसे पता चला कि अब इन दोनों भाइयों में मसले मसाइल पैदा हो चुके हैं, तो छोटे भाई को बुलाया और माँ ने, बाप ने कहा भाई तू इधर आ, तू हमसे दुआ ले और ये दुआ तेरे बड़े काम आएगी। शायद हम तुझे भेड़ बकरियां देंगे, कोई तुझसे छीन लेगा, शायद तुझे ऊंट और गधियां देंगे, कोई तुझसे छीन लेगा, मगर जो दुआ हम तुझे देने वाले हैं, जब ये हमारे मुंह से निकलेगी तो ये दुआ तेरे बड़े काम आएगी, तुझे सरफराज करेगी, तुझे कामयाब करेगी। इसलिए मेरे अजीजों, वफादार और माँ बाप की इज्जत करने वाला बेटा बनने की बड़ी एक जबरदस्त मिसाल बांधी है, एक खूबसूरत मिसाल से रखी है। जब इसने दुआ ली, बरकत ली, और जो खूबसूरत बात मुझे इस दुआ में नजर आ रही है, इजहार के मुंह से जो निकली कि अब्राहम की बरकत खुदा तुझे दे। हालेलुया। तेरे दादा की बरकतें, अरे जो खुदा तेरे दादा से बातें करता रहा और तेरे दादा से हम कलाम होता रहा, इसका मतलब याकूब को यह कहा जा रहा है कि याकूब वही खुदा जो इब्राहिम से बातें करता रहा, वो तुझसे भी बातें किया करे, वो तुझे भी अपना दिखाया करे। और ऐसा ही हुआ, जब इसने अपने माँ और बाप की दुआ ली है, कोई इनसे तकाजा नहीं किया किसी चीज का, तो मेरे अजीजों अगले ही लम्हे, जब पहली ही रात उसकी जिंदगी में आई है, पहाड़ों के बीच में ये सोया हुआ है सराने पत्थर रखकर, और इसने ख्वाब में क्या देखा है
जो आज मेरे अजीजों हर रास्तबाज, हर सादिक, हर अमीन, हर खुदा का बंदा अपनी जिंदगी में जो देखना चाहता है, वो कुछ इस खुदा के बंदा ने देखा है। जी चले आगे जी मेरे साथ देखिएगा 12वीं आयत। पढ़िएगा जी। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर से उतरते चढ़ते उतरते हैं और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा हूं। मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। आमीन। सुना आपने, माँ बाप ने तो कुछ ना दिया, मगर जिंदा खुदा कह रहा मैं तुझसे वादा करता हूं, तू अपने माँ बाप से कुछ लेकर नहीं निकला, मगर मैं तुझसे ये वादा करता हूं याकूब, जहां पर तू लेटा है अरे यही जमीन मैं तुझे दे दूंगा और यही जमीन तेरी नस्ल के पास होगी और यहाँ पर ही तेरी नस्ल जोरावर बाबरकत होगी और टेक्नोलॉजियां और तमाम अच्छे फलों की मालिक होगी। और आज ऐसा ही कुछ मेरे अजीजों वहां पर है जहां पर ये खुदा का बंदा लेटा है। आज बताना ये चाहता हूं मेरे अजीजों, जो बाप और मां की इज्जत करते हैं, अरे एक तो उम्र की दराजी मिलती है, दूसरा खुदा भी मिलने के लिए बेताब होता है। खुदा भी कहता है मैं इस शख्स से जमीन पर जाकर मिलूंगा, मेरे फरिश्ते इसके इर्द गिर्द रहेंगे। और ऐसा ही हुआ जब उसने अपने माँ और बाप से दुआ ली है, खुदा यकीन जाने वो सीढ़ी दिखाने पर मजबूर हो गया जो खुदा ने पहले किसी को भी नहीं दिखाई थी। खुदा मजबूर हो गया और खुदा ने इसे वो सीढ़ी दिखाई कि भाई देख, और फरिश्ते उस पर से चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। और याकूब जो है वो ख्वाब में देख रहा है कि सीढ़ी के ऊपर सिरे पर जो है वो खुदा खुद खड़ा है। बताना ये चाहता हूं मेरे अजीजों, जो नौजवान बेटियां बेटे, जो हमारे बुजुर्ग बहन भाई अपने माँ बाप की दुआ लेते हैं, तो याद रखें खुदा ऐसी चीजें उसे उसकी जिंदगी में दिखाता है। जब आप ईसाऊ का नसबनामा पढ़ेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ईसाऊ से कलाम करता रहा, खुदा ईसाऊ से बातें करता रहा, खुदा ने ईसाऊ को अपने फरिश्ते दिखाए, आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक शिकार मारने वाला शख्स था और माँ बाप के हजूर परेशान और तंग करने वाला शख्स था। खुदा का कलाम बताता है बाप ने मना किया घरानियों में शादी मत करना, इस्माइलियों में शादी मत करना। इस खुदा के बंदे ने क्या किया, वहीं से जाकर बीवियां ब्याह लाया। बाइबल बताती है कि वो रिकबा के लिए वबाल जान बन गई। मादत के साथ आज भी मेरे अजीजों, अगर कुछ ऐसी बहू बेटियां हैं जो अपने सास ससुर के लिए वबाल जान बनी हुई है, तो याद रखें वो ईसाऊ की कैटेगरी में, वो ईसाऊ की बीवियों की कैटेगरी में आती है, याद रखिएगा। मगर जो अपने सास और ससुर से दुआ लेती हैं, मगर जो मेरे अजीजों अपने सास और ससुर की खिदमत करती हैं, अपने माँ बाप की खिदमत करती हैं, याद रखें सिर्फ माँ बाप वो नहीं जो जन्म देते हैं। जब माँ बाप का नाम लिया जा रहा है तो आपने अगर किसी को माँ कह दिया तो उसे माँ बनकर दिखाए, किसी को बाप कह दिया तो उसे उसकी बेटी बनकर दिखाए, उसकी बेटी बनकर दिखाए कि जब मेरे मुंह से ये निकला है कि तू मेरी माँ है, तो जब इसने मेरे अजीजों अपने मुंह से निकाला कि वाकई तुम दोनों मेरे माँ बाप हो, मुझे तुमसे कुछ तकाज़े नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे दुआ दो। इस अहमियत को, इस बात को ये शख्स खुदा का बंदा याकूब जानता था, इसलिए मेरे अजीजों दुआ लेकर खाली हाथ अपने माँ बाप के घर से निकला। बताना ये चाहता हूं खुदा ने इसे उम्र की दराजी भी दी है और जिस मुल्क में जाकर रहा, अपने मामा लाबिन के जाकर रहा, वहां पर यह बरोमंद रहा, कामयाब रहा। सिर्फ यही नहीं बल्कि लाबिन की जिन जिन चीजों को यह हाथ लगाता वो तरक्की करती, वो बढ़ती जाती थी। इसका मतलब यह है कि आपके माँ बाप की दुआ मेरे अजीजों, अगर कोई खुदा न खास्ता को बुरा
मंसूबा आपके लिए बांध रहा है, कोई आपके लिए बुरा रास्ता बना रहा है, तो याद रखें माँ बाप की दुआ उस रास्तों को भी बंद करने की कुदरत रखती है। आपका जो दुश्मन है, आपका जो मुखालिफ है, वो शर्मिंदा हो जाएगा कि ये शख्स कौन है, मैंने इसके लिए ऐसा बुरा मंसूबा बनाया और ये उसमें फंसा नहीं। मुकद्दस कलाम बताता है जब खुदा का बंदा याकूब अपने माँ बाप की दुआ लेकर निकला तो वहां 20 साल तक अपने मामा के घर में रहा। इसके अपने नौकर हो गए, भेड़ बकरियां, ऊंट, गधियां, तकरीबन हर एक वो चीज जो इजहार के पास थी, यकीन जाने इजहार से तो नहीं मिली, मगर जिंदा खुदा ने से बहुत कुछ ले दिया। जिंदा खुदा ने इसकी जिंदगी में बहुत कुछ उतारा। और मेरे अजीजों, जब इसे ये सब कुछ मिला है तो वही भाई जो इसका मुखालिफ था, इसका दुश्मन था, उल्टा उसी भाई को गिफ्ट पेश कर रहा है, तोहफा दे रहा है जब 20 साल के बाद ये लौटा है। बताना ये चाहता हूं मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर आप बाप और माँ की इज्जत करेंगे तो यकीन माने इस रुए जमीन पर आपकी उम्र दराज होगी। यकीन माने कि खुदा जो वादों का सच्चा खुदा है, वो जिस मुल्क में आप रहेंगे वह आपका भला होगा। इसका मतलब आप खूब कामयाब होंगे, खूब सरफराज होंगे। और जो माँ बाप के जुबान दराजी करते, शायद रखें वो समझ लें कि मैं खुदा के हुक्म के खिलाफ जा रहा हूं। अगर माँ को कुछ कह रहा हूं, अगर बाप को कुछ कह रहा हूं, तो ये अपने जहन में वो फिक्स कर ले क्या ये मैं माँ बाप के खिलाफ नहीं, मैं खुदा के उन 10 अहकामात के खिलाफ जा रहा हूं जो खुदा ने मेरे लिए दिए। और याद रखें मेरे अजीज भाइयों, औलाद खुदावंद की तरफ से मेरा है। ये रुतबा, ये मकाम इंसान को आपके पैदा होने से नहीं मिलता, बल्कि बाइबल कह रही है खुदा की तरफ से मिलता है, क्योंकि औलाद उसकी तरफ से मेरा है। याद रखें मेरे अजीज भाइयों, अगर सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं, बाबरकत जिंदगी गुजारना चाहते हैं, फतहमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो बाइबल खुदा का कलाम ये कह रहा है बाप और माँ की इज्जत कर, तेरी उम्र दराज होगी और जिस मुल्क में तू रहेगा वहां तेरा भला भी होगा। देखिए जिस मुल्क में ये रहा है खुदा इसका भला करता रहा, खुदा इसे खूब कामयाब और सरफराज करता रहा। इसका मामा जो है एक वक्त ऐसा आया कि इसका मुखालिफ हो गया, इसका मामा इसका मुखालिफ हो गया, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि अब ये मुझसे जुदा हो, बल्कि ये रहे मेरे पास और इसके वसीला से मैं भी जो है वो बड़ा अमीर आदमी बनता जा रहा हूं। मगर जब खुदा से मिला, खुदा ने कहा यहाँ से अब निकल। जब ये वहां से निकला है मेरे अजीज बहन भाइयों, तो 3 दिन के बाद इसके मामा को पता चला, क्योंकि मामा इसका अपनी भेड़ों की पशम कुतरवाने गया हुआ था। और जब वो वापस लौटा तो घर के डॉक्टरों ने बताया कि जी याकूब भाग गया, चला गया। इसने उसका ताक़ुब किया, बड़े गौर से सुनिएगा, इसने उसका ताक़ुब किया। जब ये उसका पीछा कर रहा था तो एक रात उन रातों में से एक रात ऐसा हुआ कि खुदा लाबिन के ख्वाब में आ गया। बड़े गौर से सुनिएगा, जब आप माँ और बाप की इज्जत करेंगे तो याद रखो खुदा आपके दुश्मनों के ख्वाब में भी आएगा। और लाबिन से पता खुदा ने क्या कहा, खबरदार मेरे बंदा याकूब को भला या बुरा कुछ ना कहना। लाबिन डर गया। तो बताना यहां पर यह भी चाहता हूं मेरे भाइयों, माँ बाप की इज्जत करने में कितनी बरकत है, कितनी कामयाबी, सरफराजी है। अरे खुदा यहां पर फरिश्तों को नहीं भेज रहा लाबिन के ख्वाबों में, बल्कि खुदा खुद जाकर ख्वाब में उससे कलाम कर रहा है। और लाबिन जो है बगैर याकूब को लिए हुए वापस लौट आया। ये वो जिंदगी है मेरे चीजों जिससे आप तंदुरुस्त, शादमान और फतहमंद जिंदगी और बाबरकत जिंदगी गुजार सकते हैं, जिसके लिए खुदा हुक्म दे रहा है। अगर बाप और माँ की इज्जत करते रहेंगे अपनी जिंदगी में तो हमें उम्र की दराजी मिलेगी, हमें सरफराजी मिलेगी। अब मेरे अजीजों उस जिंदगी की तरफ चलते हैं जो ना खत्म होने वाली है। जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है
अब उसकी तरफ चलते हैं। याद रखें, वो जिंदगी पहले मैं आपको बता दूं उनको मिलती है जो मेरे अजीज बहन भाइयों तौबा करते हैं, अपनी जिंदगी में तौबा का अमल लेकर आते हैं कि मैं तौबा करता हूं अपने तमाम गलती खताओं गुनाहों का। यह जिंदगी उनको मिलती है, यह मैं नहीं कह रहा, खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है। याद रखिएगा, यीशु ने जब अपनी मनादी का आगाज किया तो लोगों से यह कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। अब मैं तुम्हें उस बादशाही में, यीशु यहां पर यह कहना चाह रहा है कि अब मैं तुम्हें उस बादशाही में दाखिल करना चाहता हूं जहां ना खत्म होने वाली जिंदगी है। अब मैं तुम्हें उस जिंदगी में दाखिल करना चाहता हूं। और मेरे अजीजों, वो जिंदगी मुझे और आपको कैसे मिल सकती है? मैंने आपको बताया, पहले मुझे और आपको अपने गुनाहों का इकरार करना है, अपनी खताओं गलतियों का इकरार करना है और यीशु के कफारे पर, सुनिएगा, यीशु के कफारे पर, फिदये पर ईमान लाना है। यह ईमान लाना है कि वो मेरे लिए हुआ, वो मेरे लिए दफन हुआ और मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब आप ऐसी कलाम की बातों पर ईमान लाएंगे और उसके बाद जो जिंदगी बख्शने वाली खुराक है वो आपको देगा, और जब आप उसे लेंगे तो याद रखें मेरे अजीज बहन भाइयों, आप अब्दुल्लाबाद तक क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। सो आए मेरे साथ देखें नए ऐदनामा में यूहन्ना की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी आयत नंबर 53। बड़े गौर से सुनिएगा, आप जो अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहना चाहते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि वो जिंदगी जिसमें आप इस रुए जमीन पर सेहतमंद तंदुरुस्त रह सकते हैं। अब ये वो जिंदगी है मेरे चीजों जिससे मैं और आप अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहेंगे। जी पढ़िएगा जरा नए ऐदनामा में से यूहन्ना की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 53 आयत। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसी की है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। आमीन। सुना आपने? जब चर्चों में मसीह का बदन और मसीह का खून दिया जाता है, जब मेरे अजीजों खुदा का खादम अपना हाथ बढ़ाकर दुआ कर देता है कि यह शिया नहीं बल्कि मसीह का लहू है, यह रोटी नहीं बल्कि मसीह का बदन बन चुकी है, तो याद रखें मेरे अजीज बहन भाइयों, उसमें जिंदगी होती है। और वह कौन सी जिंदगी है? वो ना खत्म होने वाली जिंदगी। याद रखिएगा, वो ना खत्म होने वाली जिंदगी है। और वो किसको मिलती है? इसे पाक शराकत, इसे हम पाक मेज कहते हैं। उसमें हाथ कौन बढ़ाएगा? जिसने तौबा की होगी। तौबा से मुराद ये नहीं कि साथ बुरे काम भी कर रहे हो, साथ में मसीह के बदन और खून में भी शरीक हो रहे हो। ऐसी तौबा याद रखें खुदा को कबूल नहीं है। ऐसी तौबा हमारे यीशु को कबूल नहीं है। तौबा यह कि मैं तमाम उन बुरे कामों को अपनी जिंदगी से तर्क करता हूं, खत्म करता हूं जो मुझे हमेशा की जिंदगी लेने से रोकते हैं। मैं उन्हें खत्म करता हूं अपनी जिंदगी से, तर्क करता हूं मैं उन्हें अपनी जिंदगी से। तब मेरे अजीजों, आप मसीह के बदन में और खून में शरीक हो तो कलाम मुकद्दस बता रहा है उसमें जिंदगी है। कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी। यीशु ने कहा, मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज है, मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। अरे जो मेरा गोश्त खाता, मेरा खून पीता, वो मुझ में कायम रहता और मैं उसमें। मसीह की बातें आपके अंदर कायम हो जाती है, उसका मज़ा आपके अंदर आ जाता है। मेरे अजीज बहन भाइयों,
ये वो जिंदगी है जो ना खत्म होने वाली है, याद रखिएगा। मगर पौलुस रसूल आज़म क्या फरमाते हैं ग्रंथियों में, जरा चलते हैं 11वें बाब में। बहुत सारे लोग, मादरत के साथ मैं सबकी बात नहीं करता, बहुत सारे लोग जो नामुनासिब तौर पर लेते हैं, बड़े गौर से सुनिएगा। नामुनासिब मतलब साथ में अपनी जिंदगी के गलत और बुरे काम भी रखते हैं, माँ बाप के नाफरमान भी बनते हैं, और साथ में मेरे अजीजों उस जिंदगी की रोटी में अपना हाथ भी बढ़ाते हैं। जी पढ़िएगा जरा 27वीं आयत 11वें बाब की, पहला ग्रंथियों। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उसके प्याले से पिए, वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। कसूरवार होगा। जो बुरे काम भी करे, शराब नोशी भी करे, गाली गलौज भी करे, तमाम वो गंदे नापाक काम भी करे और मसीह के बदन और खून में अपना हाथ भी बढ़ाए, याद रखे बाइबल मुकद्दस कह रही है वो कसूरवार है। वो अपने किरदार में और ज्यादा बदी लेकर आए, उसे हमेशा की जिंदगी नहीं मिलेगी। हमेशा की जिंदगी उसे मिलेगी जिसका दिल पाक और हाथ साफ होंगे। ज़बूर 24 याद रखिएगा, उसे जिंदगी मिलेगी मेरे बहनों भाइयों जिसका दिल पाक होगा। और याद रखें, ये जो जमीन पर नाते और रिश्ते हमें दिए गए हैं, खुदा पहले हमें इन नातों और रिश्तों में रख कर चेक करता है कि कौन किस रिश्ते में बिल्कुल ठीक चल रहा है, कौन किस रिश्ते में ठीक चल रहा है। तब जाकर मेरे अजीजों खुदा आसमान से कहता है ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। हम तो कहते रहते हैं आए हमारे बाप, आए हमारे बाप। आसमान से मेरे और आपके लिए उस वक्त आवाज आती है जब मेरे अजीजों हमारे किरदार में पाकीज़गी होती है, हमारे किरदार में फरोतनी और हलीमी होती है। तो याद रखें, फिर आसमान से मेरे और आपके लिए भी आवाज आती है कि ये जमीन पर मेरी बेटी है, ये जमीन पर मेरा बेटा है, मैं इस पर अपना मसा ले लूंगा, मैं रूल को उसकी रहमतें बरसाऊंगा इसके ऊपर। ये वो जिंदगी है मेरे अजीजों जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है। और याद रखिएगा, इस जिंदगी को हासिल करने वाला बल्बों की रोशनी में नहीं रहेगा। इस जिंदगी को हासिल करने वाला बिजली के गैस के बिलों के टेंशन में नहीं रहेगा, बल्कि कहाँ रहेगा। जरा पढ़िएगा मुकाशवा 21वां बाब उसकी 23वीं आयत, बड़े गौर से सुनिएगा। इस जिंदगी को हासिल करने वाला शख्स, बहन भाई बेटी बुजुर्ग जी, और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चराग है। सुना आपने, हमेशा की जिंदगी जो हासिल करेगा मेरे बहनों भाइयों, उसके लिए सूरज और चांद की रोशनी नहीं है, बल्कि बाइबल कह रही है वो खुदा के जलाल की रोशनी में रहेगा और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहेगा। वो ना खत्म होने वाली जिंदगी। एक औरत याकूब के कुएं पर यीशु को मिली और यीशु को कहती वो जिंदगी का पानी मुझे भी नहीं जिससे मैं अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहूं। यीशु ने कहा ठीक है, तुझे अपने शौहर को बुला के ले। उसने कहा मैं बेशौहर हूं। उसने कहा तूने खूब कहा, तूने खूब कहा, 5 कर चुकी है, छठे के साथ है वो भी तेरा नहीं। इसका मतलब यीशु की बदी और उसका गुनाह वो नहीं बता रही, मगर यीशु उस पर हया कर रहा है। इसका मतलब तुझे जिंदगी का पानी उस वक्त मिलेगा, तुझे हमेशा की जिंदगी उस वक्त मिलेगी जब तू ये शौहर बदली करना छोड़ देगी। उसने कहा ओ मुझे तो फुर्सत मिल गया, इससे मुझे सारे मेरी गुनाह मेरी बदियां बता दी। और वो जाकर गांव में तमाम लोगों को बताने लगी साबिया, और लोग भाग भाग कर यीशु के पास आने लगे। तो याद रखो मेरे अजीजों, अगर हमारे किरदार में कोई ऐसी बात है जो बाइबल के मुकद्दस पाक कलाम के खिलाफ है, तो याद रखें मेरे अजीज बहन भाइयों,
हमें ये जिंदगी नहीं मिल सकती जो हमेशा की जिंदगी है। यीशु कहता है, जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से क्या हूं, जिंदा हूं, वो जो ये खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। बगैर यीशु के आप उस जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। बगैर तौबा किए हुए, बगैर माँ बाप की इज्जत किए हुए, अगर आपको हमेशा की जिंदगी चाहिए मेरे अजीज बहन भाइयों, तो याद रखें, जब भी चर्च में पाक शराकत होती है, अगर कोई जाने अनजाने में कोई खता हो भी गई है तो चर्च में घुटनों के बल हो जाए, अपने हाथ उठाए और कहें, खुदा यीशु मेरी खता गलती सलीब की राह माफ कर दे। अगर आपने तौबा कर ली है तो फिर भी कोई जाने अनजाने में कोई खुदा गलती हुई है, मैं कहता हूं मेरे अजीजों, जब इस खुराक की तरफ जिसमें जिंदगी है हमेशा की, कभी भी अपना हाथ बढ़ाते हो ना, तो यकीन जाने आपकी टांगें कांपनी चाहिए और आप घबराते हुए डरते हुए से लिया करो, डरते हुए घबराते हुए लिया करो। क्योंकि ये मेरे अजीजों, दुनिया सोने चांदी से भी नहीं खरीद सकती इस खुराक को। याद रखिएगा, इस खुराक को दुनिया सोने चांदी से चाहे अपनी कितनी भी दौलत दे दे नहीं खरीद सकती। मगर याद रखे, यीशु पर ईमान लाने वालों को और यीशु पर ईमान लाकर तौबा करने वालों को यह खुराक मुफ्त मिल जाती है। याद रखिएगा, यह मुफ्त मिल जाती है उन्हें। तो बताना ये चाहता हूं मेरे अजीज बहन भाइयों, जब मैं और आप, याद रखें, हमेशा की जिंदगी के लिए कितनी भाग दौड़ कर रहे हैं कि ताकि हमें हमेशा की जिंदगी मिले और हम उस जिंदगी में दाखिल होने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि आप सेहतमंद जिंदगी, तंदुरुस्त जिंदगी और एक अच्छा कारोबार पाने वाली जिंदगी किस तरह हासिल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया मेरे अजीजों, वो जिंदगी जो ना खत्म होने वाली है वो किस तरह आप हासिल कर सकते हैं। जब आप उसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो याद रखें, वो बगैर यीशु के बदन और खून लेने के बगैर आपको नहीं मिलेगी। आपको बदन यीशु का लेना पड़ेगा, आपको यीशु का खून पीना पड़ेगा। जब खादम ने, पास्टर ने ये कह दिया कि ये शिया नहीं यीशु का लहू है, ये रोटी नहीं बल्कि यीशु का बदन बन चुकी है, तो याद रखिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान ही से जीता रहेगा। जितना ज्यादा ईमान का इस्तेमाल करेगा उतनी अच्छी जमीन पर जिंदगी गुजारेगा। सो मेरे अजीज बहन भाइयों, हस्ले कलाम आज मेरे और आपके लिए यह है कि हम माँ बाप की इज्जत करें। हस्ले कलाम मेरे और आपके लिए यह, मेरे अजीज बहन भाइयों, कि हम उस जिंदगी को हासिल करें इस रूए जमीन पर। याद रखें, मैं अक्सर उन घरानों खानदानों में जब कलाम सुनाता हूँ जिनके अजीज रहलत कर जाते हैं, जब मैं कलाम सुनाता हूँ तो मैं यही कहता हूँ, आपने कब्र पर जाकर ये दुआ नहीं करनी कि हमारे बाप के, हमारी माँ के गुनाह माफ कर। आपने ये कहना है, खुदा यीशु हमने इस ईमान यकीन पर इसे सुपुर्द खाक किया है कि जब तू बादलों पर आएगा तो हमसे पहले हमारा अजीज तेरा हवा में उड़कर क्या करेगा, इस्तकबाल करेगा। आप ये जाकर दुआ किया करें कब्रिस्तान में, कभी जाना हो, याद रखें, कभी भी जाना हो तो आपने जाकर ये दुआ करनी है। गुनाह इंसान खुद अपने माफ करवा सकता है, याद रखिएगा, ना तो माँ, ना बाप, ना बेटी, ना बहन। याद रखें, कुरान मुकद्दस में लिखा है, सलीब पर 2 डाकू थे। एक यीशु को ताना देने लगा, क्या तुम मसीह नहीं, खुद भी बचो रहा, हमें भी बचा। और दूसरा कहने लगा, उसे झिड़क कर कहने लगा, ये किस सजा में गिरफ्तार है, हमारी सजा वाजिब। उसने अपने गुनाह का क्या किया, इकरार किया। उसने कहा कि भाई हमारी सजा वाजिब, हम गुनाहगार हैं, हम बदकार हैं, ये किस सजा में गिरफ्तार है। कहता यीशु, जब तो अपनी बादशाही में तो मुझे क्या करना, याद करना। यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में। तो याद रखे मेरे अजीजों, ये डाकू भी हमें ये सिखा रहा है कि आप अपने मुंह से जब तौबा करेंगे, इकरार करेंगे, तो याद रखें आपको खुदावंद की तरफ से हमेशा की जिंदगी मिलेगी। एक आखिरी हवाला मुझे याद आ गया है, अमाल की किताब 3 बाब में और उसकी 19वीं आयत में, ताकि आपको पता चल जाए। चले मैं पढ़ देता हूं। अमाल 3 बाब उसकी
19वीं आयत, बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। सुन लिया आपने? रसूलों के अमाल, अमाल की किताब 3 बाब की 19वीं आयत, जब तौबा करोगे तो कलाम कह रहा गुनाह मिटेंगे। कब्र पर खड़े होकर मांगे गुनाह नहीं मिटेंगे। अगर कोई हमारा अजीज मेरे अजीजों जमीन पर रहकर तौबा करता है तो याद रखो तभी इसके गुनाह मिटते हैं। ये किसी से मुखातिब हो रहा खुदा का बंदा, ये समझ ले। आज जब यहां पढ़ा जा रहा तो हम सबसे मुखातिब हैं। बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। ताजगी से मुराद वही हमेशा की जिंदगी जिसमें खुदा के जलाल की रोशनी है। सो खुदा मेरा इस मुकद्दस पाक कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।